सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए रेड बटन से और बाद में बेल आइकन दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल करियर ज्ञान पर। एक बार फिर हम हाजिर है आपके लिए 25 फरवरी 2019 तक की 5 बड़ी भर्तियों के अपडेट लेकर। जी हाँ दोस्तों, ये पांचों की पांचों भर्तियां अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग पोस्ट के लिए निकली है। सभी कैंडिडेट्स अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग इन भर्तियों पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि इन भर्तियों पर अप्लाई करने के लिए क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या पोस्ट के नाम है जिन पर आप अप्लाई कर सकते हो, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, क्या सैलरी आपको प्रोवाइड की जाएगी, कितनी एप्लीकेशन फ़ीस आपको जमा करनी है और क्या डेट्स है जिनसे पहले पहले आप अप्लाई कर सकते हो और कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। इन सब चीज़ों की जानकारी के लिए बने रहिए इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर की जो जॉब निकली है वो निकली है उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड यानी कि यूपी पुलिस के अंदर। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट नंबर की जॉब यूपी पुलिस में निकली है जहाँ पर पोस्ट का नाम है जेल वार्डर, फायरमैन, फोर्स राइडर। जेल वार्डर के लिए 3638 वैकेंसीज है, 3012 इसमें मेल कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसीज है, 626 फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। वहीं फायरमैन पोस्ट के लिए कैंडिडेट्स के लिए 2065 खाली पद हैं। हॉर्स राइडर के लिए 102 खाली पद हैं। पे स्केल की अगर इन पोस्ट की बात की जाए तो कैंडिडेट्स को रुपये 21,700 से 59,100 पर मंथ लेवल 3 के अंतर्गत सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी। अब हम आपको इस भर्ती की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी बता दें तो यूपी पुलिस की इन तीनों पोस्ट के लिए कैंडिडेट्स का 10+2 यानी कि 12th क्लास पास होना जरूरी है, वो भी किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड या फिर स्कूल से। एज लिमिट की अगर इन पोस्ट की बात की जाए तो जेल वार्डर के लिए 18 से 22 साल एज रिक्वायर्ड है मेल कैंडिडेट्स के लिए। वहीं फीमेल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 18 से 25 साल एज लिमिट है। फायरमैन पोस्ट के लिए 18 से 22 साल एज लिमिट है और हॉर्स राइडर के लिए भी 18 से 22 साल ही एज लिमिट है। अब हम आपको इस भर्ती के एप्लीकेशन फीस के बारे में बता दें तो दोस्तों सभी कैंडिडेट्स को रुपये 400 आवेदन शुल्क के रूप में जमा यहाँ पर करने होंगे। फीस आप सभी कैंडिडेट्स डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर बैंक के चालान फॉर्म के माध्यम से यूपी पुलिस की इस भर्ती पर जमा करा सकते हैं। अब आप एक नज़र इस भर्ती के सिलेक्शन क्राइटेरिया पर भी डाल लीजिए कि किसके तहत आपका चयन होगा। तो कैंडिडेट्स का सिलेक्शन यहाँ पर रिटन एग्जाम और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के माध्यम से किया जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट की अगर बात की जाए तो इस भर्ती पर आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट 18 जनवरी 2019 है। वहीं साथ ही साथ हम आपको इस भर्ती की लास्ट डेट भी बता दें जो कि है 9 फरवरी 2019। जी हाँ दोस्तों, 9 फरवरी 2019 के बाद किसी भी कैंडिडेट्स का एप्लीकेशन फॉर्म किसी भी सूरत में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। एप्लीकेशन फीस जमा करने की लास्ट डेट इस भर्ती की 11 फरवरी 2019 है। अब हम आपको बता दें कि यूपी पुलिस की इस भर्ती पर आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको लॉग ऑन करना है यूपी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट को जो कि है uppb.gov.in। इस वेबसाइट को लॉग ऑन करने के बाद आपको इस भर्ती से रिलेटेड ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करना है। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट ओपन करने के बाद आपको पूरी डिटेल उसमें से रीड करनी है। पूरी डिटेल केयरफुली रीड करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब हम आपको सेकंड नंबर की जॉब के बारे में बता दें जो निकली है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि एम्स रायपुर के अंदर। जी हाँ दोस्तों, सेकंड नंबर की जॉब एम्स रायपुर में निकली है। पोस्ट की अगर यहाँ पर बात की जाए तो पोस्ट का नाम है सीनियर रेजिडेंट। नंबर ऑफ वैकेंसीज इस पोस्ट के लिए 141 है। वहीं पे स्केल की डिटेल भी हम आपको दे दें कि क्या सैलरी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। तो सभी कैंडिडेट्स के रिक्रूट होने के बाद उनको रुपये 67,700 पर मंथ सैलरी के हिसाब से वेतन प्रोवाइड कराया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी हम आपको इस भर्ती का बता दें तो कैंडिडेट्स के पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रूप में पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री या फिर डिप्लोमे का होना जरूरी है, वो भी किसी कंसर्न डिसिप्लिन के अंदर। एज लिमिट की अगर यहाँ पर बात की जाए तो कैंडिडेट्स की मैक्सिमम एज लिमिट 37 ईयर्स है। अब हम आपको बता दें कि एम्स रायपुर की इस भर्ती के लिए आपको कितनी एप्लीकेशन फीस जमा करनी है। तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए रुपये 1000 आवेदन शुल्क है। वहीं एससी और एसटी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए रुपये 800 आवेदन शुल्क है। जबकि पीडब्ल्यूडी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है। जी हाँ दोस्तों, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी कैंडिडेट्स को कोई एप्लीकेशन फीस जमा नहीं करनी है। एप्लीकेशन फीस जमा करने की अगर बात की जाए तो सभी कैंडिडेट्स इसको डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा करा सकते हैं। अब हम आपको बता दें कि एम्स रायपुर की इस भर्ती के लिए कैसे कैंडिडेट्स का चयन किया जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर कैंडिडेट्स के लिए एक इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा जिसके तहत वो इस भर्ती पर रिक्रूट किए जाएंगे। अब हम आपको इस भर्ती की इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बता दें तो एम्स रायपुर की इस भर्ती पर आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट 18 जनवरी 2019 है। जी हाँ दोस्तों, 18 जनवरी 2019 से सभी कैंडिडेट्स के आवेदन एक्सेप्ट किए जा रहे हैं।
वहीं इस भर्ती की लास्ट डेट 5 फरवरी 2019 है, जहां पर आप शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। अब हम आपको बता दें कि कैसे आप इस भर्ती पर अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको लॉग ऑन करना है एम्स रायपुर की ऑफिशियल वेबसाइट को, जो कि है www.aimsraipur.edu.in। इस वेबसाइट को लॉग ऑन करने के बाद कैंडिडेट को वैकेंसी सेक्शन में जाना है। वैकेंसी सेक्शन में जाने के बाद आपको इस भर्ती से रिलेटेड ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करना है। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट ओपन करने के बाद आपको पूरी डिटेल उसमें से रीड करनी है। पूरी डिटेल केयरफुली रीड करने के बाद आप एम्स रायपुर की इस भर्ती पर सिंपली ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरकर सबमिट कर सकते हैं। अब हम आपको 3rd नंबर की जॉब के बारे में बता दें। जी हाँ दोस्तों, 3rd नंबर की जो जॉब निकली है वो निकली है नेशनल सीड कॉरपोरेशन यानी कि इंडिया सीड्स के अंतर्गत। जी हाँ दोस्तों, इंडिया सीड्स में यह भर्ती निकली है, जहां पर पोस्ट के नाम है मैनेजमेंट ट्रेनी। मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए 18 वैकेंसीज है, सीनियर ट्रेनी के लिए 85 वैकेंसीज है, डिप्लोमा ट्रेनी के लिए 2 वैकेंसीज है, ट्रेनी के लिए 132 वैकेंसीज है, ट्रेनी मेट के लिए 18 वैकेंसीज है, असिस्टेंट के लिए 4 वैकेंसीज है, डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए 1 वैकेंसीज है। मैनेजमेंट ट्रेनी की अगर सैलरी की बात की जाए तो यहाँ पर आपको रुपये 43,520 पर मंथ सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी। सीनियर ट्रेनी और डिप्लोमा ट्रेनी के लिए रुपये 23,936 पर मंथ सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी। वहीं ट्रेनी के लिए आपको रुपये 18,496 पर मंथ सैलरी के हिसाब से वेतन दिया जाएगा। ट्रेनी मेट के लिए कैंडिडेट्स को रुपये 17,952 पर मंथ सैलरी के रूप में प्रोवाइड कराए जाएंगे। असिस्टेंट लीगल के लिए कैंडिडेट्स को यहाँ पर रुपये 22,000 पर मंथ सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी। वहीं डिप्टी जनरल मैनेजर पोस्ट के लिए कैंडिडेट्स को 7 लाख पर मंथ के हिसाब से सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी। डिसिप्लिन वाइज भी आप वैकेंसीज की डिटेल इस भर्ती की यहाँ से देख सकते हैं, जैसे कि मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए प्रोडक्शन के लिए 5 वैकेंसीज है, वहीं मार्केटिंग के लिए भी 5 वैकेंसीज है, क्वालिटी कंट्रोल के लिए भी 5 वैकेंसीज है, HR के लिए भी 2 वैकेंसीज है, लीगल ट्रेनी के लिए भी 1 वैकेंसीज है। सीनियर ट्रेनी की अगर यहाँ पर बात की जाए तो लॉजिस्टिक के लिए 12 वैकेंसीज है, HR के लिए 5 वैकेंसीज है, एग्रीकल्चर के लिए 49 वैकेंसीज है, सीनियर ट्रेनी क्वालिटी कंट्रोल के लिए 19 वैकेंसीज है। अब अगर आप डिप्लोमा ट्रेनी की बात करें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पर 2 वैकेंसीज है, एग्रीकल्चर के लिए 45 वैकेंसीज है, मार्केटिंग के लिए 32 वैकेंसीज है, टेक्नीशियन के लिए 16 वैकेंसीज है, स्टेनोग्राफर के लिए 8 वैकेंसीज है, क्वालिटी कंट्रोल के लिए 7 वैकेंसीज है, स्टोर्स के लिए 5 वैकेंसीज है, एग्रीकल्चर स्टोर के लिए 16 वैकेंसीज है, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 3 वैकेंसीज है, ट्रेनी मेट के अंदर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में 18 वैकेंसीज है। अब हम आपको इस भर्ती की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी बता दें। जी हाँ दोस्तों, पोस्ट वाइज आप यहाँ से इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं, जैसे कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए कैंडिडेट्स के पास BSc, MSc, MBA या फिर इंजीनियरिंग डिग्री का होना जरूरी है। वहीं सीनियर ट्रेनिंग के लिए कैंडिडेट्स के पास MBA एग्रीकल्चर में, BSc एग्रीकल्चर में या फिर 3 इयर्स का डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना जरूरी है। वहीं ट्रेनी पोस्ट की अगर बात की जाए तो कैंडिडेट्स के पास ITI, ट्रेड फिटर या फिर BBA, BCA, BA, BSc एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री या बोटनी में होनी जरूरी है। ट्रेनी मेट के लिए कैंडिडेट्स के पास 12th क्लास पास होना जरूरी है, वो भी एग्रीकल्चर में। असिस्टेंट लीगल की पोस्ट के लिए कैंडिडेट्स के पास लॉ डिग्री का होना आवश्यक है। एज की अगर यहाँ पर बात की जाए तो ट्रेनी मेट के लिए 25 साल एज लिमिट है, असिस्टेंट लीगल के लिए 30 ईयर्स एज है, बाकी सब पोस्ट के लिए 27 ईयर्स एज रिक्वायर्ड है। अब हम आपको इस भर्ती की एप्लीकेशन फीस के बारे में भी बता दें। एप्लीकेशन फीस की अगर यहाँ पर बात की जाए तो UR, OBC, EX सर्विसमैन कैंडिडेट्स को रुपये 525 एप्लीकेशन फीस के रूप में जमा कराने हैं। वहीं SC, ST, PWD कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए केवल 25 रुपये एप्लीकेशन फीस है। फीस सभी कैंडिडेट्स ऑनलाइन वे से जमा करा सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर यहाँ पर बात की जाए तो कैंडिडेट्स का सिलेक्शन रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के माध्यम से इस भर्ती के तहत किया जा रहा है। अब हम आपको इस भर्ती की इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में भी बता दें। जी हाँ दोस्तों, इस भर्ती पर अप्लाई करने की लास्ट डेट 9 फरवरी 2019 है। अब हम आपको बता दें कि कैसे आप इस भर्ती पर अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले कैंडिडेट्स को इंडिया सीड की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करना है, जो कि है www.indiaseeds.com। इस वेबसाइट को लॉग ऑन करने के बाद आपको इस भर्ती से रिलेटेड ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करना है। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट ओपन करने के बाद पूरी डिटेल आपको उसमें से रीड करनी है। पूरी डिटेल केयरफुली रीड करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। अब हम आपको 4th नंबर की जॉब के बारे में बता दें, जो निकली है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि IOCL में। जी हाँ दोस्तों, IOCL में 4th नंबर की जॉब निकली है, जहाँ पर पोस्ट का नाम है टेक्नीशियन, अप्रेंटिस एंड ट्रेड अप्रेंटिस।
नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर यहाँ पर बात की जाए तो 420 खाली पद यहाँ पर है। पे स्केल आपको यहाँ पर ₹2500 पर मंथ कंसोलिडेटेड स्टाइपेंड के रूप में प्रोवाइड कराया जा रहा है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो कैंडिडेट का 10th ITI डिप्लोमा या ग्रेजुएट डिग्री का होना इस भर्ती के लिए आवश्यक है। एज लिमिट आपकी यहाँ पर 18 से 26 साल है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर यहाँ पर बात की जाए तो कैंडिडेट्स का सिलेक्शन रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के माध्यम से IOCL की इस भर्ती पर किया जाएगा। अब हम आपको इस भर्ती की इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बता दें तो इस भर्ती पर अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट 18 जनवरी 2019 है। वहीं आवेदन करने की लास्ट डेट 10 फरवरी 2019 है। अब हम आपको बता दें कि IOCL की इस भर्ती पर आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले कैंडिडेट्स को IOCL की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉग ऑन करना है जो कि है www.iocl.com। इस वेबसाइट को लॉग ऑन करने के बाद आपको इस भर्ती से रिलेटेड ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करना है। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट ओपन करने के बाद आपको पूरी डिटेल उसमें से रीड करनी है। पूरी डिटेल केयरफुली रीड करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरकर सबमिट कर सकते हैं। अब हम आपको 5th और लास्ट नंबर की जॉब के बारे में बता रहे हैं जो निकली है वेस्ट बंगाल हेल्थ रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि WBHRB के अंदर। जी हाँ दोस्तों, 5 नंबर की जो जॉब निकली है वो निकली है WBHRB के अंदर, जहां पर पोस्ट का नाम है फैसिलिटी मैनेजर। नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर यहां पर बात की जाए तो 819 खाली पद है जिन पर आप एप्लीकेशन फॉर्म भेज सकते हैं। सैलरी आपको इस पोस्ट के लिए ₹7100 यानी कि 7100 से 37,600 के बीच प्रोवाइड कराई जाएगी। ग्रेड पे यहाँ पर आपको इस भर्ती के अंदर ₹3600 रखा गया है। कैटेगरी वाइज भी आप यहाँ पर इस भर्ती की डिटेल देख सकते हैं, जैसे कि UR कैटेगरी के लिए 424 खाली पद है, SC कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 181 खाली पद है, ST कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 49 खाली पद है, OBC A लेवल के लिए 82 खाली पद है, OBC B के लिए 58 खाली पद है, PWD कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 25 खाली पद है। तो टोटल इस प्रकार से यहाँ पर 819 खाली पद है जिनको आपके द्वारा भरा जाना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो कैंडिडेट्स के पास ग्रेजुएट डिग्री होना जरूरी है। वहीं एज लिमिट इस भर्ती के लिए 39 ईयर्स है जो कि काउंट होगी 1 जनवरी 2019 से। यहाँ दोस्तों आपकी एज 1 जनवरी 2019 से ही काउंट होगी। अब हम आपको इस भर्ती की एप्लीकेशन फीस की डिटेल भी दे दें तो जनरल और OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए ₹160 आवेदन शुल्क रिक्वायर्ड है। वहीं SC ST और वेस्ट बंगाल एंड PH कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है। आवेदन शुल्क अगर जमा करने की बात की जाए तो सभी कैंडिडेट्स GRIPS गवर्नमेंट रिसीप्ट पोर्टल सिस्टम के तहत इस भर्ती की एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं अंडर द हेड ऑफ अकाउंट 0051000104000216 के अंदर। अब हम आपको इस भर्ती के सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में भी बता दें तो यहाँ पर कैंडिडेट्स का सिलेक्शन रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। एक नज़र आप इस भर्ती की डेट्स पर भी डाल लीजिए तो इस भर्ती पर आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट 14 फरवरी 2019 है। वहीं आवेदन करने की लास्ट डेट 25 फरवरी 2019 है। अब हम आपको बता दें कि आप कैसे इस भर्ती पर अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले कैंडिडेट्स को वेस्ट बंगाल हेल्थ रिक्रूटमेंट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉग ऑन करना है जो कि है www.wbhrb.in। इस वेबसाइट को लॉग ऑन करने के बाद आपको इस वेबसाइट के रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाना है। वहां से आपको एडवर्टाइजमेंट लिंक पर क्लिक करना है। एडवर्टाइजमेंट लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस भर्ती से रिलेटेड ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट खुल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आपको पूरी डिटेल वहां से रीड करनी है। पूरी डिटेल केयरफुली रीड करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद भी दोस्तों अगर आपको इन भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पर जाकर आप इन भर्तियों से रिलेटेड पूरी डिटेल केयरफुली चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको हमारी वेबसाइट से ही इन भर्तियों के सभी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट के लिंक और अप्लाई ऑनलाइन के लिंक भी मिल जाएंगे, जिन पर क्लिक कर आप पूरी डिटेल्स वहां से रीड कर सकते हैं और सिंपली ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरकर सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। साथ ही साथ दोस्तों अगर अब भी आपके मन में इन भर्तियों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं।